तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में यह विवाद छिड़ गया कि कौन सा लोक सबसे श्रेष्ठ है। हर लोक के निवासी, स्वर्ग के देव, पाताल के नाग, गंधर्व लोक के गायक और पृथ्वी लोक के मनुष्य अपने अपने निवास स्थान और जीवन शैली की प्रशंसा करते थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। स्वर्ग के देव मनुष्यों के दुख पर हंसते थे और मनुष्य स्वर्ग के सुखों को क्षणिक मानते थे। इस तुलना और श्रेष्ठता के बोध ने सृष्टि की प्राकृतिक हार्मनी को भंग कर दिया। यह विवाद जब चरम पर पहुंचा तो स्वयं ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा, पितामह, विविधता मेरी रचना का सौंदर्य है, पर जब विविधता में तुलना का विष घुल जाता है तो वह सृष्टि के संतुलन को तोड़ देता है। मैं उन्हें एकता का दर्शन कराता हूँ। प्रभु ने इस बार एक अत्यंत साधारण घुमंतु संगीतकार का रूप धारण किया, जिसका नाम था राग। राग किसी एक लोक का नहीं था। वह अपनी वीणा लेकर हर लोक में यात्रा करता था। एक दिन राग स्वर्ग लोक के भव्य सभा कक्ष में पहुंचा, जहां इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सभी देव अपनी सुंदरता, शक्ति और चिरस्थायित्व का बखान कर रहे थे। राग ने अपनी वीणा उठाए और स्वर्ग की सुंदरता पर एक ऐसा मधुर राग छेड़ा कि सभी देव मंत्रमुग्ध हो गए। राग के समाप्त होते ही इंद्र ने उसे स्वर्ण और अमूल्य रत्न भेंट किए। राग ने विनम्रता से कहा, हे देवराज, आपका ऐश्वर्य अद्भुत है, पर क्या मैं अब गंधर्व लोक की यात्रा करूं? इंद्र ने कहा, क्यों? गंधर्व लोक में क्या है? केवल क्षणिक संगीत। यहाँ का ऐश्वर्य और शांति कहीं अधिक श्रेष्ठ है। राग मुस्कुराया और गंधर्व लोक चला गया। वहाँ उसने ऐसा राग छेड़ा जो भावनाओं और प्रेम से भरा था। गंधर्वों ने उसे अपनी सबसे मधुर वीणा भेंट की। राग ने उनसे कहा, आपका प्रेम और कला अद्भुत है, पर मैं अब पृथ्वी लोक की यात्रा करूं? उद्धरण चिन्ह। गंधर्वों ने कहा, नहीं, पृथ्वी लोक दुख और मृत्यु से भरा है। हमारे यहाँ का प्रेम और आनंद कहीं अधिक श्रेष्ठ है। राग ने ये क्रम जारी रखा। वह पाताल लोक गया, जहाँ उसने उस दृढ़ता और शक्ति का बखान किया जो नागों के पास थी। नागों ने उसे दिव्य मणि दी। अंत में राग पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ अपने छोटे से घर की टूटी छत को ठीक कर रही थी। न वहां धन था, न संगीत, न शक्ति, केवल प्रयास और आशा थी। राग ने अपनी वीणा पर एक ऐसा राग छेड़ा जो मानव प्रयास की सुंदरता और आशा की अमरता को समर्पित था। बूढ़ी माँ ने सुना तो वह मुस्कुराए और राग को अपने हाथों से बनी सूखी रोटी भेंट की। राग ने वह सूखी रोटी अत्यंत प्रेम से स्वीकार की। उसी क्षण राग का संगीत बंद हो गया और उसका शरीर दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान विष्णु अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सभी लोकों के देव, नाग और गंधर्व जो गुप्त रूप से राग का अनुसरण कर रहे थे, वहां प्रकट हुए। वे हैरान थे कि प्रभु ने स्वर्ग के स्वर्ण, गंधर्वों की वीणा या नागों की मणि को नहीं, बल्कि पृथ्वी की साधारण सूखी रोटी को अंतिम सम्मान दिया। विष्णु जी ने उस सूखी रोटी को अपने मुकुट पर रखा और कहा, देखो, तुमने हर लोक में अपनी अपनी सुंदरता और श्रेष्ठता की तुलना की, पर तुम भूल गए कि हर लोक मेरी लीला का एक अनिवार्य हिस्सा है। स्वर्ग में स्थायित्व है, पर उसमें आशा का संघर्ष नहीं है। गंधर्व लोक में प्रेम है, पर उसमें त्याग का दुख नहीं है। पाताल लोक में शक्ति है, पर उसमें क्षमा की कोमलता नहीं है। किंतु इस पृथ्वी लोक में, इस सूखी रोटी में आशा है अगले दिन के लिए जीवित रहने की। इसमें प्रयास है सूखे में भी अन्न उगाने का, और इसमें त्याग है अपनी भूख को त्याग कर अतिथि को भोजन देने का। ये सूखी रोटी उन सभी गुणों का प्रतीक है जो मैंने तुम्हें अलग अलग लोकों में दिए हैं। वास्तविक श्रेष्ठता किसी एक लोक में नहीं है। सृष्टि का सौंदर्य एकता में है, जहाँ स्वर्ग का सुख, गंधर्व का प्रेम, नाग की शक्ति और मनुष्य का संघर्ष सब एक दूसरे के पूरक हैं। तुलना एक भ्रम है, केवल पूर्णता ही सत्य है। ये ज्ञान पाकर सभी लोकों के निवासियों ने एक दूसरे के जीवन मूल्यों को स्वीकार किया। स्वर्ग ने मनुष्य के संघर्ष को सम्मान दिया और मनुष्य ने स्वर्ग की शांति को लक्ष्य बनाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि सृष्टि में कोई भी जीव या कोई भी स्थान श्रेष्ठ या निम्न ही है। हर किसी का अपना अद्वितीय मूल्य है।
सच्चा आनंद तुलना में नहीं बल्कि स्वीकृति और एकता के भाव में निहित है। सभी लोगों के देव, नाग, गंधर्व और मनुष्य भगवान विष्णु द्वारा दिखाए गए एकता के दिव्य दर्शन से अभिभूत थे। उन्होंने समझा कि हर लोक का अपना मूल्य है और तुलना करना अहंकार था। सभी ने उस सूखी रोटी को प्रणाम किया जो उनकी अकृतज्ञता का दर्पण थी। नारद मुनि ने आगे बढ़कर पूछा, हे नारायण, आपका ये ज्ञान परम है। यदि विविधता में इतनी सुंदरता है तो फिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतिम संगीत क्या है? वह कौन सा लय है जिसे सुनकर सभी लोकों के निवासी एक साथ नृत्य करते हैं? भगवान विष्णु ने अपनी वीणा, जो अभी भी उनके हाथ में संगीत का राग के रूप में थी, उठाए। उन्होंने कहा, देवर्षि, इस सृष्टि का अंतिम संगीत केवल सेवा का लय है। जब सभी अपने अहंकार को त्याग कर एक दूसरे की सेवा करते हैं तभी यह संगीत उत्पन्न होता है। प्रभु ने तब सभी लोकों के निवासियों को एक अद्भुत दृश्य दिखाया। उन्होंने दिखाया कि जब पृथ्वी पर सूखा पड़ता है तो स्वर्ग के देव, जो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, वायु देव को आज्ञा देते हैं कि वे बादलों को पृथ्वी की ओर ले जाएं। ये स्वर्ग की पृथ्वी के प्रति सेवा है। उन्होंने दिखाया कि जब मनुष्य संकट में होता है और हताश हो जाता है तो गंधर्व लोक से आशा का संगीत पृथ्वी तक पहुंचता है, जो मनुष्य को फिर से संघर्ष करने की शक्ति देता है। ये गंधर्वों की मनुष्य के प्रति सेवा है। उन्होंने दिखाया कि जब कोई जीव अपने पूर्व कर्मों के भार से पीड़ित होता है तो पाताल लोक के नाग, जो पृथ्वी के संतुलन के रक्षक हैं, गुप्त रूप से उस ऊर्जा को थामे रहते हैं ताकि असंतुलन न हो। यह पाताल की सृष्टि के संतुलन के प्रति सेवा है। अंत में उन्होंने दिखाया कि मनुष्य, जो सबसे कमजोर माने जाते हैं, अपने प्रेम और प्रयास से जो भक्ति की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वह ऊर्जा सीधे क्षीर सागर में आती है और स्वयं भगवान विष्णु को विश्राम प्रदान करती है। यह मनुष्य की सर्वोच्च सेवा है। विष्णु जी ने अपनी वीणा पर अंतिम मधुर तान छेड़ी और कहा, देखो, स्वर्ग, गंधर्व, पाताल और पृथ्वी, कोई भी लोक आत्मनिर्भर नहीं है। हर कोई किसी न किसी रूप में दूसरे की सेवा कर रहा है। जिस क्षण स्वर्ग होने का अहंकार त्याग कर पृथ्वी की सेवा करता है, उसी क्षण वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। ये सेवा का लय ही वह संगीत है जिसमें सभी लोकों की क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये लय न स्वर्ग के सुख से बनता है, न पाताल की शक्ति से, बल्कि निस्वार्थ समर्पण से बनता है। यही प्रेम का चक्र है जो इस सृष्टि को निरंतर गतिमान रखता है। इस ज्ञान को प्राप्त कर सभी लोकों के निवासियों ने अपने अपने स्थानों पर वापस लौटने का संकल्प किया। अब वे तुलना करने नहीं जा रहे थे, बल्कि अपने अपने कर्तव्यों को सेवा और समर्पण के रूप में निभाने जा रहे थे, ये जानकर कि उनका छोटा सा कार्य भी सृष्टि के महान संगीत का एक अनिवार्य हिस्सा है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि सृष्टि की पूर्णता केवल अस्तित्व में नहीं बल्कि अस्तित्व के उद्देश्य यानी निस्वार्थ सेवा में निहित है। जिस क्षण जीव ये समझ लेता है कि उसका जीवन दूसरों की सेवा के लिए है, उसी क्षण वह विष्णुमय हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।